Hello students, here we are with our next chapter of English from class 6. Today we will read our unit 5th second chapter, which is Where Do All the Teachers Go? So take out your book Honeysuckle and open the page number 67 in your book. तो बच्चों आज हम अपना यूनिट 5 का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जो है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। तो देखो इसमें एक बच्चा है, वो ये कह रहा है कि एक बच्चे के माध्यम से कह रहा है टीचर कि जो बच्चा है वो ये सोचता है कि जो उसके टीचर्स हैं वो कहाँ जाते हैं, क्या वे भी जो जैसे हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं क्या वो भी ऐसी ही नॉर्मल लाइफ जीते हैं, क्या उनके भी घर होता है, क्या उनके भी मम्मी पापा होते हैं। ये सब वो सोच रहा है और फिर वह अंत में ये कहता है कि मैं भी एक दिन उनका पीछा करूँगा और यह पता लगाऊंगा कि वह कहाँ रहते हैं और फिर मैं उसमें एक पोएम लिखूँगा जिसे वो आप लोगों को पढ़कर सुनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? सभी शिक्षक कहाँ चले जाते हैं? फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज़ अ स्पेशल। एक छोटे बच्चे के लिए एक अध्यापक बहुत विशेष होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण। एक बच्चे के लिए उसका या उसके अध्यापक को एक साधारण व्यक्ति की तरह सोचना बहुत कठिन है। ठीक है, तो एक जो छोटा बच्चा है उसके लिए अपने अध्यापकों को एक साधारण व्यक्ति की तरह सोचना बहुत कठिन है। तो देखो जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए अपनी जो टीचर है वो क्या होती है, बहुत स्पेशल होती है। ठीक है, तो फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज़ स्पेशल। एक छोटे बच्चे के लिए अध्यापक बहुत विशेष है। It is difficult for a small child to think of his her teacher as an ordinary person. एक छोटे बच्चे के लिए अपने उसके या उसकी अध्यापक को एक साधारण व्यक्ति की तरह सोचना बहुत कठिन है। ठीक है, तो वो अपने जो टीचर्स हैं, छोटा बच्चा उसके लिए बहुत अहम है, वो बहुत स्पेशल है, बहुत विशेष हैं। तो वह उनको एक ऑर्डिनरी पर्सन यानी एक साधारण पर्सन की तरह, एक साधारण व्यक्ति की तरह सोचना क्या है उसके लिए मुश्किल है। लेट्स स्टार्ट। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेज एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? तो बच्चा कह रहा है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? जब 4 बजते हैं सारे शिक्षक कहाँ चले जाते हैं? डू दे लिव इन हाउसेस? क्या वे घरों में रहते हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? और वे क्या अपनी जुराबें धोते हैं? तो देखो बच्चा कह रहा है कि वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? जब 4 बज जाता है सारे शिक्षक कहाँ चले जाते हैं? देखो जो 4 बजे छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद वो बच्चा सोच रहा है कि इसके बाद जो ये टीचर्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं। डू दे लिव इन इन हाउसेस? क्या वे घरों में रहते हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? और क्या अपने मोजे धोते हैं? तो वो कह रहा है कि अब जो टीचर्स हैं वो भी क्या घरों में रहते हैं और वो भी क्या अपने जो मोजे हैं, जिस तरह से एक ऑर्डिनरी पर्सन अपने मोजे धोते हैं, क्या उसी तरह से टीचर्स भी अपने मोजे धोते हैं? डू दे वियर पैजामास? क्या वो पैजामा पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी? और क्या वे टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस? और क्या वे अपनी नाक साफ करते हैं? द सेम एज यू एंड मी? जैसे कि तुम और हम करते हैं। तो देखो उसके लिए स्पेशल है, वो कह रहा है कि डू दे वेयर पैजामास? क्या वो पैजामा भी पहनते हैं? जैसे नॉर्मली फॉर्मल वियर में जिस तरह से वो स्कूल में आते हैं लेडीज़ साड़ी वाड़ी पहन के या पैंट शर्ट पहन के, तो वो सोच रहा है कि वैसे क्या टीचर स्कूल में अगर पैंट शर्ट पहन के आते हैं तो क्या क्या घर में वो पैजामा पहनते हैं? वो ये बच्चा ये सोच रहा है। तो डू दे वियर पैजामास? क्या वे पैजामा पहनते हैं? एंड दे डू वॉच टीवी? और क्या वे टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस एंड द सेम एज यू एंड मी? और क्या वे अपनी नाक साफ करते हैं जैसे कि आप और हम करते हैं?
डू दे लिव विद अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड्स, एंड वेयर दे एवर चिल्ड्रन, एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, एंड वर दे एवर बैड। तो क्या कह रहे हैं कि डू दे लिव विद अदर्स, क्या वे दूसरों के साथ रहते हैं। हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके माता और पिता होते हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, एंड वर दे एवर बैड, और क्या वे कभी बच्चे थे, और क्या वे कभी इतने बुरे थे। तो वो कह रहे हैं कि क्या वे भी कभी बच्चे थे और क्या वे भी कभी बुरे थे। जिस तरह से बच्चों को कहते हैं कि तुम शैतानी करते हो, तो क्या इसी तरह से क्या वो भी बच्चे थे और क्या वो भी बच्चों की तरह बुरे थे, शैतानी करते थे। ठीक है, तो डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वे अन्य लोगों के साथ रहते हैं। हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके माता और पिता होते हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, और क्या वे कभी बच्चे थे। एंड वर दे एवर बैड, और क्या वे भी कभी बुरे थे। तो देखो, तो वो कह रहा है कि क्या क्या वो अन्य लोगों के साथ रहते हैं जैसे हम लोग रहते हैं और लोगों के साथ, क्या वे भी ऐसे अन्य लोगों के साथ रहते हैं, और क्या उनके भी मम्मी पापा होते हैं। और वो कह रहे हैं कि क्या वे कभी बच्चे थे, और क्या वे कभी इतने बुरे थे जितने हम कहते हैं बच्चों के तौर पे, क्या वे भी जब बच्चे थे तो क्या वे भी इतने बुरे थे। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स। तो कह रहे हैं डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या कभी उन्होंने वर्तनी सही नहीं बोली। तो कह रहे हैं दे डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या उन्होंने वर्तनी कभी सही नहीं बोली। मतलब उनका कहने का मीन्स यह है बच्चे की कि कभी उनसे भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई क्या। तो डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या कभी उन्होंने वर्तनी कभी सही नहीं बोली। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या उन्होंने कभी गलतियाँ की। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स। पिंच्ड मीन्स होता है चुराना। ठीक है, क्या उन्हें कोने में खड़े होने की सज़ा मिली अगर उन्होंने चॉकलेट की पापड़ियाँ चुराई। फ्लेक्स मीन्स होते हैं पापड़ियाँ। तो वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स, यदि वे चॉकलेट की पापड़ियाँ चुराते तो क्या उन्हें कोने में खड़े होने की सज़ा मिलती। तो बच्चा ये कह रहा है कि जिस तरह से हमें पनिशमेंट, कुछ हम गलत काम करते हैं तो हमें कोने में सज़ा होने की, खड़े होने की सज़ा मिलती है, तो ऐसे ही क्या उन्होंने कभी अगर चॉकलेट चुराई हो कहीं से तो क्या उन्हें उसके बाद कोने में खड़े होने की सज़ा मिली, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या उन्होंने कभी वर्तनी सही नहीं बोली। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या उन्होंने कभी गलतियाँ की। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स, क्या उन्हें कोने में खड़े होने की सज़ा मिली अगर उन्होंने चॉकलेट की पापड़ियाँ चुराई। डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक, हाइम बुक मीन्स होता है जो गीतों की किताबें होती हैं। ठीक है, तो डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, डिड दे स्क्राइबल ऑन द डेस्कटॉप्स, डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स। तो देखो अब वो कह रहे हैं कि डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स, क्या उन्होंने कभी अपनी गीतों की किताबें खोई थी। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने कभी अपनी हरी सब्जियां छोड़ी। डिड दे स्क्राइब ऑन द डेस्कटॉप, क्या उन्होंने मेज के ऊपर कभी नहीं लिखा। तो डिड दे स्क्राइब ऑन द डेस्कटॉप्स, क्या उन्होंने मेज के ऊपर लिखा। स्क्राइब मीन्स होता है लिखना। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वे पुरानी गंदी जीन्स पहनते हैं। तो देखो क्या उन्होंने कभी पुरानी गंदी जीन्स पहनी। तो कह रही है देखो, तो बच्चा कह रहा है
कि डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स, क्या उन्होंने कभी अपनी गीतों की किताबें खोई थी। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन लीव्स, क्या उन्होंने कभी अपनी हरी सब्जियां छोड़ी थी। डिड दे स्क्राइबल ऑन द डेस्कटॉप, क्या उन्होंने कभी मेज के ऊपर लिखा था। एंड डिड दे वियर द ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या उन्होंने पुरानी गंदी जीन्स पहनी। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आज मैं एक का उसके घर तक पीछा करूँगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, मैं पता लगाऊंगा वे क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम, फिर मैं उसके बारे में एक कविता लिखूंगा। दैट दे कैन रीड टू यू, जिसे वे तुम्हें पढ़कर सुना सकें। तो देखो अब वो कह रहा है कि बच्चा आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, मैं आज एक का उसके घर तक पीछा करूँगा। आई विल फाउंड आउट व्हाट दे डू, मैं ये पता लगाऊंगा कि वे क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम, फिर मैं उसके बारे में एक कविता लिखूँगा। दैट दे कैन रीड टू यू, जिसे वे तुम्हें पढ़कर सुना सकते हैं। पीटर डिक्सन। तो देखो अब ये जो पोएम थी कि वेयर डू ऑल द टीचर्स को, सभी शिक्षक कहाँ चले जाते हैं। तो देखो जो बच्चा है वो ये कह रहा है कि जब 4 बज जाते हैं तो जो सारे अध्यापक होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं। तो बच्चा ये कन्फ्यूजन में है कि वे कहाँ चले जाते हैं, जब 4 बज जाता है तो वे कहाँ चले जाते हैं। तो ये भी कह रहा है कि क्या वे घरों डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वे घरों में रहते हैं और क्या वे अपने मुँह धोते हैं। नेक्स्ट फिर वो पूछ रहे हैं कि क्या वो पैजामे पहनते हैं और क्या वे टेलीविज़न देखते हैं और क्या वे हमारी और तुम्हारी तरह ही अपनी नाक साफ करते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि डू दे लिव विद अदर पीपल, तो वो कह रहे हैं कि जैसे क्या वे अन्य लोगों के साथ रहते हैं और क्या उनके मम्मी और पापा होते हैं। और एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वे कभी बच्चे रहे। एंड वर दे एवर बैड, और क्या वे कभी बुरे थे। और फिर ये बोल रहा है कि डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या उन्होंने कभी सही वर्तनी बोली, मतलब मीन्स कि क्या उन्होंने हमेशा ही तो थी और सही स्पेलिंग बोली, कभी उन्होंने मिस्टेक नहीं करी, ये कहना चाह रहा है। और डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या उन्होंने कभी गलतियाँ नहीं करी। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, यदि वे चॉकलेट की पपड़ियों को चुराते तो क्या उन्हें कोने में खड़े होने की सज़ा मिलती। फिर ये भी पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने कभी अपने डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स, क्या उन्होंने कभी अपनी गानों की किताबें खोई थी। और डिड दे एवर लीव्स देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने कभी अपनी हरी सब्जियां छोड़ी, जैसे बच्चे छोड़ते हैं तो क्या उन्होंने भी ऐसे ही अपनी हरी सब्जियां छोड़ी, ये पूछ रहे हैं बच्चे। और क्या उन्होंने भी कभी मेज के ऊपर, जैसे बच्चे लिख लेते हैं टेबल के ऊपर, तो क्या उन्होंने भी कभी ऐसे टेबल के ऊपर लिखा है। और क्या वे पुरानी गंदी जीन्स पहनते हैं। और फिर बच्चा कह रहा है कि मैं उनमें से एक का पीछा करूँगा उनके घर तक और यह पता लगाऊंगा कि वे क्या करते हैं। फिर मैं वो कह रहा है कि मैं एक कविता में लिखूंगा जिसे वे तुम्हें पढ़कर सुनाएंगे। तो देखो बच्चा कितना क्यूरियस है यह जानने के लिए कि ये जो टीचर्स हैं क्या वो भी क्या ऑर्डिनरी पर्सन है, क्या ये भी साधारण जैसे हम और आप रहते हैं। तो जो वे टीचर्स हैं क्या वो भी ऐसे ही रहते हैं, वो भी ऐसे ही बिहेव करते हैं जिस तरह से आप और हम करते हैं। क्योंकि जो बच्चा है उसके लिए टीचर क्या है, बहुत स्पेशल होता है। तो वो बच्चा इमेजिन कर रहा है, अपने आप ही सोच रहा है कि क्या घर होते होंगे टीचरों के भी, जैसे हम घरों में रहते हैं, क्या वो वैसे ही घर में रहते होंगे। क्या वे भी अपने मोजे धोते होंगे जैसे आप और हम धोते हैं, वो भी क्या अपने मोजे या अपने कपड़े धोते हैं। और वो कह रहे हैं कि क्या वो पैजामा पहनते हैं, जैसे स्कूल में वो आप ड्रेसअप होके आते हैं टीचर्स अच्छी तरह से, तो क्या घर में भी वो वैसे ही ड्रेसअप रहते हैं या घर में पैजामा पहनते हैं, इस तरह से पूछ रहा है। ठीक है। और फिर ये भी पूछ रहा है कि क्या वे टीवी देखते हैं। और उस बच्चे को ये भी लग रहा है कि जैसे हम अन्य सदस्यों के साथ घर में रहते हैं और हमारे मम्मी पापा होते हैं हमारे साथ, तो क्या टीचर्स के भी मम्मी पापा उनके साथ होते हैं, क्या वे भी अन्य लोगों के साथ घर पे रहते हैं। और फिर वो भी ये भी कह रहा है कि उन्होंने हमेशा कोई स्पेलिंग जो है उसको क्या हमेशा करेक्ट बोला, क्या उन्होंने कभी मिस्टेक नहीं करी उसको बोलने में। और फिर वो कह रहा है कि जब वो चॉकलेट की जो
पट्टियाँ थी उससे जब चुराया करते थे तो क्या उन्हें कॉर्नर में खड़े होने की सज़ा नहीं मिलती थी। जिस तरह से बच्चे कह रहे हैं हमें मिलती है, कोने में खड़े हो जाओ, टीचर कहते हैं हमसे, तो क्या इन टीचर्स को भी कभी ऐसी पनिशमेंट मिली थी? तो फिर कह रहे हैं कि, और वो ये भी कहना चाह रहा है कि कभी ये बच्चे थे और क्या कि ये भी कभी इतने बुरे थे। और वो ये भी कह रहा है कि क्या इस तरह से इन्होंने कभी अपनी किताबें खोई हैं। और ये क्या, जैसे बच्चे छोड़ देते हैं अपने लंच बॉक्स में, अगर ग्रीन वेजिटेबल्स लाते हैं तो बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है कि पोएट क्या इन्होंने में क्या ये टीचर्स भी जो थे इन्होंने भी क्या हरी सब्जियां छोड़ी थी कभी। और क्या उन्होंने टेबल के जैसे के ऊपर ऐसे बच्चे लिख देते हैं, तो क्या इन्होंने भी टेबल के ऊपर लिखा था? और क्या ये फटी हुई जीन्स पहनते हैं? तो फिर बच्चा कह रहा है कि मैं एक दिन इनके पीछे जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि वे क्या करते हैं, फिर मैं उसको एक पोएम में लिखूंगा जिसे वे आपको पढ़कर सुनाएंगे। तो ये आपकी पोएम कंप्लीट हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ come to your next unit, unit 6, and first chapter of this unit is who I am. So take out page number 69 and open unit 6, फर्स्ट चैप्टर हु आई एम, यानी मैं कौन हूँ। तो देखो इसमें अब जो है, ये जो राइटर हैं इसमें बता रहे हैं कि बहुत से जो दुनिया में मतलब जो है कि सब तरह के लोग होते हैं और उनमें अलग अलग सबकी अलग अलग चीज़ें होती हैं, सबको अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं और सबको अलग अलग चीज़ें करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया है राइटर ने। ठीक है, तो बिफोर यू रीड, इससे पहले आप पढ़ें, इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट। इस पाठ में हम देखते हैं कि हम क्या हैं और हम में से प्रत्येक कैसे कैसे हम अलग हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स। हम सभी अलग अलग तरीक़ों से दिलचस्प लोग हैं और हम सभी अलग अलग चीज़ों में अच्छे हैं। एज यू रीड दिस, थिंक अबाउट वट यू आर लाइक एंड वट यू इंजॉय डूइंग। इसे पढ़ो, जैसा एज यू रीड दिस, जैसा कि आप इसे पढ़ो, आप इसके बारे में सोचो कि आप क्या हैं और आपको क्या करने में मज़ा आता है। तो देखो मैं जैसे आपको इसमें बताया कि पोएट जो राइटर है वो अलग अलग लोगों के बारे में बता रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि हम देखेंगे कि जो हैं हम में से क्या है, सब अलग हैं हम लोग। और यह भी हम देखेंगे, कह रहा है कि हम किस तरह से दूसरों से अलग हैं। और फिर वो कह रहा है कि हम सभी क्या है, इंटरेस्टिंग पीपल हैं इन डिफरेंट वेज, मतलब हम अलग अलग तरीक़ों से दिलचस्प लोग हैं। और वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम अलग 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 चीज़ों में हम अच्छे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी एक ही चीज़ों में अच्छा हो। जैसे कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई राइटिंग में अच्छा है, कोई रीडिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है। तो सब अलग अलग वेज में अलग अलग चीज़ों में क्या है, अच्छे हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा पढ़ने में अच्छा हो तो वह अदर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पढ़ने में और कोई बच्चा अदर एक्टिविटीज़ में अच्छा है, तो अगर वो पढ़ने में कमज़ोर है तो कोई और उसकी एक्टिविटी होगी जिसमें वो अच्छा होगा। ठीक है, तो फिर राइटर कह रहे हैं कि आप इसको पढ़ो और सोचो कि आप क्या हैं और आप किस तरह और आपको क्या करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लोग पोएट ने अलग अलग लोग दिखाए हैं जो अपने बारे में बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हु आई एम, मैं कौन हूँ। पार्ट 1, भाग 1, मैनी वॉइसेस, कई आवाज़ें। तो सबसे पहले राधा, तो राधा नाम की एक गर्ल है, वो अपने बारे में बता रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये लेसन है, इसमें अलग अलग लोगों ने अपने अपने बारे में बताया है। ठीक है, कि उन्हें क्या करना पसंद है। तो देखो सबसे पहले राधा है, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़। मेरी मन पसंदीदा गतिविधि पेड़ों पर चढ़ना है। जस्ट आउटसाइड अवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। हमारे घर के बाहर एक आम का पेड़ है जिसके ऊपर चढ़ना मैं पसंद करती हूँ।
Its branches spreads out, so it is simple to climb up the tree, and I can sit comfortably in the fork of two branches. इसकी शाखाएं फैली हुई हैं, इसीलिए पेड़ पर चढ़ना सरल है और मैं दो शाखाओं में के कांटे में आराम से बैठ सकती हूँ। My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees, but one afternoon she climbed up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. Raw means होता है कच्चा। ठीक है, तो my mother tells me it is not sensible for girls to climb tree. Sensible means होता है समझदार। मेरी माँ कहती है कि लड़कियों के लिए पेड़ों पर चढ़ना समझदारी नहीं है। बट वन आफ्टरनून सी क्लाइम्ड अप टू, लेकिन एक दोपहर वह भी ऊपर चढ़ गई, एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और हम दोनों वहाँ बैठकर बातें करने लगे और कच्चे आम खाने लगे। When I am high up in the tree, I feel like I can rule in the whole world. जब मैं इस पेड़ पर चढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ या शासन कर सकती हूँ। तो देखो अब पहला जो पार्ट है इसमें जो कई लोग हैं जिनकी अलग अलग हॉबीज़ हैं, जो अलग अलग चीज़ें करना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले एक राधा नाम की गर्ल है, वो कह रही है कि मेरी जो फेवरेट एक्टिविटी है, जो मेरी पसंदीदा गतिविधि है, वो है पेड़ों पर चढ़ना। और वो कहती है कि मेरे घर के बाहर एक आम का पेड़ है जिसके ऊपर जाना मैं पसंद करती हूँ, यानी जिस पर जाना मैं पसंद करती हूँ। और फिर वो कहती है कि इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, उसकी शाखाएं फैली हुई हैं, सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, तो इसलिए पेड़ पर चढ़ना सरल है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ टू ब्रांचेस, और मैं दो शाखाओं में कांटे की तरह आराम से बैठ सकती हूँ। देन वो कह रही कि माई मदर टेल मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। तो मेरी माँ ये कहती है कि लड़कियों का पेड़ों पर चढ़ना समझदारी नहीं है। बट वन आफ्टरनून सी क्लाइंब अप टू, लेकिन एक दोपहर वह भी पेड़ पर चढ़ गई, एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रो मैंगोज, और हम दोनों वहाँ पर बैठकर बातें करने लगे और कच्चे आम खाने लगे। When I am high up in the tree, जब मैं पेड़ के ऊपर होती हूँ, I feel like I can rule the whole world, मुझे ये लगता है कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ। तो देखो पहले आपको बताया राधा के बारे में। तो राधा जो है उसको पेड़ पर चढ़ना अच्छा लगता है, उसकी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो पेड़ पर चढ़ना। और वो कहती है कि मैं जब पेड़ पर चढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ। ठीक है, नाउ टर्न द पेज। नाउ सेकंड वन इज नासिर। अब देखो, अब पहले हमने राधा के बारे में पढ़ा कि राधा को क्या अच्छा लगता है, अब हम पढ़ेंगे नासिर के बारे में। ओके, तो नासिर क्या कह रहा है, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। सीड कलेक्टर मीन्स होता है बीज संग्रह करता है, यानी बीज इकट्ठे करने वाला। ठीक है, तो व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक बीज संग्रह करता बनना चाहता हूँ। We have cotton fields in our village, and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. तो देखो वो कह रहा है कि we have cotton fields in our village, हमारे गांव में कपास के खेत हैं। एंड एवरी ईयर, और हर साल, माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो अवर कॉटन प्लांट्स, और हर साल मेरे पिताजी हमारे कपास के पौधों को उगाने के लिए नए बीज खरीदने पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो देखो अब जो नासिर है वो क्या कह रहा है कि व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक बीज संग्रह करता बनूंगा।
वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज। हमारे गांव में हमारे पास कपास के खेत हैं। एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स। और हर साल मेरे पिताजी मेरे पिता हमारे कपास के पौधों को उगाने के लिए नए बीज खरीदने पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो देखो वो कह रहा है कि नासिर जो कह रहा है कि वो कह रहा है कि मैं बीज इकट्ठे करने वाला बनूंगा, क्योंकि मेरे जो बीज संग्रह करता बनूंगा मैं, क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं वो उनको हमारे जो कपास का खेत है उसमें कपास उगाने के लिए हर साल बहुत अधिक पैसे खरीदने पड़ते हैं, जो कपास के बीज हैं उन्हें खरीदने में। ठीक है। My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants, which could be sown to grow new plants during the next year. मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि कई साल पहले वे अपने खुद के पौधों से बीज इकट्ठा कर सकते थे, जो अगले साल के दौरान नए पौधे उगाने के लिए बोए जा सकते थे। तो देखो नासिर कह रहा है कि माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, मेरे दादाजी ने मुझे बताया, दैट मैनी ईयर्स एगो, कि कई साल पहले ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, वह अपने खुद के पौधों से बीज इकट्ठा कर सकते थे, विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जो अगले साल के दौरान नए पौधे उगाने के लिए बोए जा सकते थे। तो देखो अब उसके दादा नासिर कह रहा है कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि बहुत साल पहले जो हमारे खुद के पौधे होते थे, यानी कपास के पौधे जो उनके खुद के होते थे, उनसे वो क्या करते थे, जो बीज है उसे इकट्ठा करते थे, और वही बीज फिर अगले साल के दौरान जो पौधे उगाने होते थे उन्हें कपास के, कॉटन के, तो उसके बोने के काम वह सीड जो इकट्ठा करते थे वो आते थे। ठीक है, काम आते थे। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन आज यह काम नहीं करता है, इसलिए हमें हर एक साल नए बीज खरीदने के लिए पैसे खर्च करने होंगे। तो कह रहे हो बट टुडे दैट डजंट वर्क, लेकिन आज ऐसा वर्क काम नहीं करता है। जो चीज़ें पहले काम करती थी कि मैं बीज अपने ही पौधों से इकट्ठा करता था, लेकिन अब यह काम नहीं करता है, वो चीज़ काम नहीं करती है। ठीक है, तो बट टुडे दैट डजंट वर्क, लेकिन आज यह काम नहीं करता है। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, इसलिए हमें हर एक साल नए बीज खरीदने के लिए पैसे खर्च करने होंगे। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इट इज़ सो, मैं यह पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। तो उसके दादाजी कह रहे हैं कि पहले तो मैं खुद ही काम कर लेता था, खुद ही जो बीज इकट्ठा कर लेता था अपने ही पौधों से, फिर अगले साल फिर उन बीजों को क्या करता था, पेड़ जो पौधे उगाने के लिए उन बीजों को बो देता था। लेकिन अब यह काम नहीं करता है, तो इसलिए हमें अब हर प्रत्येक वर्ष नए बीजों को खरीदने में पैसे खर्च करने होंगे। फिर वो कह रहा है कि आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इट सो, मैं यह जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। तो देखो अब वो नासिर कह रहा है कि मैं जो पता लगाऊंगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, फिर वो कहता है कि आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। प्रिजर्व मीन्स होता है संरक्षित करना। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, मैं सीखना चाहता हूँ कि बीज को कैसे संरक्षित किया जाए, सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन, जिससे कि हम उन्हें फिर से उपयोग कर सकें।
एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हर साल पैसा खर्च ना कर सकें। तो देखो अब जो नासिर है वो कह रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या बनूंगा, एक सीड कलेक्टर बनूंगा, एक बीज संग्रहकर्ता बनूंगा। क्योंकि उनका क्या है, गांव में एक कॉटन का खेत है, जिसमें कॉटन के पौधे उगाने के लिए उसके पापा को हर साल बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है, जो बीज होते हैं उनको खरीदने में। और फिर उसके दादाजी भी उसे ये बताते हैं कि कई साल पहले वह अपने ही जो प्लांट्स थे उनसे क्या कर सकते थे, बीज इकट्ठा कर सकते थे, बीज एकत्रित कर सकते थे, लेकिन अब यह काम नहीं करता है, तो इसलिए उन्हें हर साल बीज खरीदने में रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो फिर जो नासिर है वो कह रहा है कि अब मैं इसका पता लगाना मैं चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। तो फिर मैं जैसे बीजों को संग्रहित कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं सीखना चाहता हूँ, ताकि उससे क्या कर सकें, हम अपने पैसे में बचा सकें। ठीक है, तो नासिर की तो इससे पहले मैंने राधा के बारे में पढ़ा था। राधा का ये था कि उसे पेड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता है, और नासिर जो है उसको क्या करना अच्छा लगता है, बीज को एकत्रित करना। नाउ रोहित, इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। यदि मेरे पास एक बड़ी रकम होती, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, यदि मेरे पास पैसे की बड़ी रकम होती तो मैं यात्रा, आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल, तो मैं यात्रा और यात्रा करना चाहूँगा। तो कह रहा है, देखो अब रोहित है वो कह रहा है कि इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। यदि मेरे पास बड़ी रकम होती तो मैं यात्रा और यात्रा करता, करूँगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। तो कह रहा है कि आई वॉन्ट टू सी द माउंट्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड के पहाड़ों को देखना चाहता हूँ। बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वे एक पत्रिका की तस्वीर में बहुत सुंदर दिख रहे थे। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अफ्रीका ऑन अ राफ्ट। राफ्ट मीन्स होता है बेड़ा। तो वो कह रहा है कि आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। काश मैं दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी को एक बेड़ा पर बहा सकता, या मैं एक बेड़े पर क्या कर सकता, अमेज़न नदी जो है उस पर एक बेड़े से उस नदी पर तैर सकता। ठीक है, तो या उसकी सेल डाउन मीन्स होता है बहना या सवारी करना। ठीक है, बोट की सवारी करना। तो वो कह रहा है कि आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। काश मैं दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी पर एक बेड़े से तैर सकता, एक बेड़े पर तैर सकता। तो देखो अब जो रोहित है वो कह रहा है कि इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। यदि मेरे पास बहुत अधिक पैसा हो तो मैं यात्रा और यात्रा करूँगा, मीन्स कि मैं घूमता रहूँगा, यात्रा पे यात्रा करता रहूँगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंट्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। मैं न्यूजीलैंड के पहाड़ों को देखना चाहता हूँ क्योंकि वे पत्रिकाओं पर की तस्वीरों में बहुत सुंदर दिख रहे थे। तो देखो अब उसने के मैगज़ीन देखी होगी, एक मैगज़ीन में पिक्चर छपी होगी न्यूजीलैंड के माउंटेन्स की, तो वो बहुत सुंदर दिख रहे होंगे। तो उसने तब वो बच्चा चाह रहा है रोहित कि मैं उन न्यूजीलैंड के माउंटेन जो हैं, न्यूजीलैंड के जो पहाड़ हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। फिर वो कहता है कि आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट।
मैं दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी पर भी एक राफ्ट में तैरना चाहता हूँ। Then I want to live on the beaches of Lakshadweep and Dev Daman to see coral. Coral means होता है मूंगे. I want to live on the beaches of Lakshadweep and Dev Daman to see coral. मैं लक्षद्वीप और एंड डाइव डाउन टू सी द कोरल. डाइव डाउन मीन्स होता है गोता लगाना. ठीक है, तो आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल. कोरल मीन्स होता है मूंगा, डाइव डाउन मीन्स होता है गोते लगाना. तो मैं लक्षद्वीप के समुद्र तटों पर रहना चाहता हूँ और मूंगों को देखने के लिए गोता लगाना चाहता हूँ. आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट टू. बट वट actually enjoy is seeing nature more than old buildings. एक्चुअल है, ठीक है. बट वट आई एक्चुअली इन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स. तो वो कह रहा है कि आई वॉन्ट टू लिव ऑन बीचेस ऑफ लक्षद्वीप. मैं लक्षद्वीप के समुद्र तटों पर रहना चाहता हूँ. एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और मूंगों को देखने के लिए नीचे गोता लगाना चाहता हूँ. आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा और द ओल्ड सिटी ऑफ बीजिंग इन चाइना. मुझे लगता है कि मुझे उड़ीसा के कोणार्क मंदिर या चीन में बीजिंग के पुराने शहर एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और मिस्र के पिरामिडों में भी जाना चाहिए. तो देखो वो कह रहा है कि आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू. मुझे लगता है कि मुझे उड़ीसा के कोणार्क मंदिर या चीन में बीजिंग के पुराने शहर और मिस्र के पिरामिडों में भी जाना चाहिए. बट वट आई एक्चुअली इन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स. लेकिन जो मैं वास्तव में आनंद लेता हूँ वह पुरानी इमारतों की तुलना में प्रकृति को देखना है. ठीक है, तो बट वट आई एक्चुअली इन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स. लेकिन जो मैं वास्तव में जिस चीज़ का मैं आनंद लूँगा वह है पुरानी इमारतों. तो इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी इमारतों की तुलना में प्रकृति को देखना. तो देखो अब जो रोहित है वो क्या कह रहा है कि जब मेरे पास बहुत अधिक पैसा होता, अगर मेरे पास बहुत अधिक पैसा होता तो मैं न्यूजीलैंड की पहाड़ियों को देखने चला जाता और मैं अमेज़न की जो दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी है उस पर एक राफ्ट यानी बेड़े पर उससे मैं तैरना चाहता. और वो कह रहा है कि मैं जो लक्षद्वीप है उसके समुद्र तटों पर भी रहना चाहता हूँ और मूंगा देखने के लिए गोता लगाना चाहता हूँ. और फिर वो ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे उड़ीसा के कोणार्क मंदिर या चीन के बीजिंग के पुराने शहर और मिस्र के पिरामिडों में भी जाना चाहिए. बट वट आई एक्चुअली इन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स. लेकिन वास्तव में जो मैं अधिक आनंदित करूँगा वह है पुरानी इमारतों को देखने के बजाय प्रकृति को देखना. ठीक है, तो वो रोहित ये कह रहा है कि मुझे लगता है कि मेरे को जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी इमारतें हैं, उनको देखने से ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आएगा, जो नेचर है, नेचर की जो ब्यूटी है, प्रकृति की जो ब्यूटी है उसे देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, उसे देखने में ज़्यादा मुझे आनंद आएगा. तो ये आपका चैप्टर अभी हम इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में.
इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।